वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगर मार्क्स कम भी आए कोई बात नहीं है, लाइफ गोज ऑन, आगे बहुत सारी चीजें और करनी है जीवन में, ठीक है। एंड आप सभी के जो कमेंट्स हैं जो आपने लिखे वही मेरा रिवॉर्ड है। साल भर अगर मैंने आपको हेल्प की है तो आपने एक बार मैसेज करके अगर मुझे बोल दिया कि सर आपका हेल्प हुआ, आपने जो पढ़ाया वो अच्छा था, वो एग्जाम में काम आया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वही मेरा रिवॉर्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं अब 11th के एडमिशन की। कब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, सारी बातें आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपकी स्कूल हो गई समाप्त, अब हम चलते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज का जो एडमिशन होगा, 3 बातें पूछनी है कि कब से स्टार्ट होने वाला है, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, सारी बातें फटाफट आपको बता दूंगा। तो ये जो चीज है, स्कूल टीचर्स से मैंने कंफर्म किया, मैंने कॉलेज के टीचर से कंफर्म किया, उनसे बात की, तो हर एक टीचर को एक एक मैसेज आया हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर आया हुआ है। तो उसमें क्या बताया है, दिस ईयर 11th स्टैंडर्ड का जितना भी एडमिशन प्रोसेस है इट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन एडमिशंस नहीं होंगे। जिस भी बच्चे को 11th में एडमिशन लेना है ऑनलाइन प्रोसेस से ही करना आपको पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किया तो लास्ट में जब पूरा मेरिट लिस्ट 1 आती है, मेरिट लिस्ट 2 आती है, सारी लिस्ट लगने के बाद अगर कहीं पे सीट्स बचे हैं तो वो आपको मैनेजमेंट कोटा में जाके लेने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे दे के लेने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें होंगी। तो एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन 11th, आपको ऑनलाइन प्रोसेस करनी है। आपका जो फॉर्म 1 होता है, फॉर्म 2 होता है, प्रेफरेंस फॉर्म होता है, वो सब कुछ आपको प्रॉपरली फिल करना है। तो कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन थ्रू ऑफलाइन मोड। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10 मस्ट कंपल्सरीली रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। रजिस्टर करना है, ठीक है। द ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 19th May। टाइम है अभी और 4 दिन है, 19th May से स्टार्ट होगा। ऑल स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। ये कब खुलेगी, 19 को ही खुलेगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एरर 403 ऐसा कुछ आ रहा है, खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, 19 तारीख को खुलेगी, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल एट नियर बाय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और साइबर कैफे। आपको खुद अगर नहीं जम रहा है, आपके पास अगर जो है लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, फोन से मत करना, फोन से ना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। तो जिस किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, प्लीज गो टू अ नियर बाय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या साइबर कैफे। वहां पे भी जो लोग होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। काफी बार मैंने भी देखा है, यहाँ पे भी जहां मैं रहता हूँ आसपास में छोटे छोटे साइबर कैफे हैं, तो वो लोग अपना एक फॉर्म लगा देते हैं, मतलब एक नोटिस लगा देते हैं कि 11th का एडमिशन यहाँ से होता है, 11th का रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है। तो इस प्रकार से आप आपके एरिया में भी देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है, आपके पास अगर फैसिलिटी नहीं है, तो आप साइबर कैफे में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मुद्दा क्या है कि 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है, एक एक डेढ़ चैप्टर पढ़ा के हो चुका है। तो जो बच्चे अभी भी इंटरेस्टेड हैं, साइंस लेना चाहते हैं, 11th की महाराष्ट्र बोर्ड की आपको पढ़ाई करनी है, आपको अगले साल एचएससी का एग्जाम देना है, तो आपका 11th का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे आपको बोर्ड का भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में एमएसटी सीईटी का भी पढ़ाएंगे, पीसीएमबी का, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। कोई भी इंक्वायरी है बैच के रिगार्डिंग तो आप ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरी पेन कहाँ गई, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहला तो आपको लगेगा आपका मार्कशीट, ये आपको स्कूल से मिलेगा, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आपको अपलोड करनी पड़ेगी वो मार्कशीट, ठीक है, जो कुछ भी है मार्कशीट तो लगेगी। दूसरा, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से मिलता है, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। किसको लगेगी, जो अपना बोर्ड चेंज करता है। अभी स्टेट बोर्ड से कोई बच्चा सीबीएसई में जाना चाहे या आईसीएसई में जाना चाहे, या सीबीएसई का कोई बच्चा स्टेट बोर्ड में आना चाहे, तो उसको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। स्कूल से मिलता है ये भी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको अपना बोर्ड चेंज करना है, आपको सीबीएसई में जाना है, तो यू हैव टू टॉक टू योर स्कूल, ठीक है। स्कूल के टीचर से बात करो या क्लर्क से बात करो, ऑफिस में जाके बात करो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलो फिर आपको लगेगा एक आधार कार्ड, ये तो आपके पास है, सब स्टूडेंट्स को लगने वाला है। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपको लगेगा, आपको अपलोड करना होगा। तो ये
एक पीएनजी फॉर्मेट में उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। देखो पूरा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा ना 19 तारीख को, तो मैं एक स्टूडेंट का पूरा प्रोसेस करके आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, फॉर्म 1 में क्या होने वाला है, फॉर्म 2 में क्या होने वाला है, सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप क्या करोगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब आप रेडी रखिए, ठीक है। एक प्रकार से जस्ट मेक श्योर ये सारी चीजें आपके पास हैं एंड आपने इसका पीडीएफ बना के रखा है, स्कैन करके रखा हुआ है, बिकॉज आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर बाद में जब आप एडमिशन लेने जाओगे, लिस्ट लगने के बाद जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में जाके, वहां पे आपको इसका प्रिंट आउट या जेरोक्स भी देना पड़ेगा इन चीजों का, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखो। फिर कास्ट सर्टिफिकेट किसके किसके लिए है, SC ST OBC EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन NT VJ, तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अभी जो प्रोसेस होगी उसमें आपको उसका स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, तो ये भी मेक श्योर आपके पास है, तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जो ओपन कैटेगरी में आते हैं उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बेसिकली आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राशन कार्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को लगेगा रेसिडेंशियल प्रूफ, ठीक है। डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आपको एक अपना एड्रेस प्रूफ लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसके किसके लिए लगता है, ओबीसी VJ NT SBC, ये जो कैटेगरीज हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको लेना है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और ये आपको अभी नहीं लगेगा, लेकिन आगे जब एडमिशन कॉलेज में होगी तो वहां पे आपको इसका जेरोक्स या जो भी है प्रिंट आउट देना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये आपके पास है, अगर आपको बेनिफिट लेना है रिजर्वेशन का तो आपको ये लगेगा आगे जाके जब आप एडमिशन लोगे, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट भी उनके लिए नेसेसरी है जिनको, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या फिर जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स आर आल्सो अवेलेबल, तो एक इनकम सर्टिफिकेट आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट अभी भी लग सकता है, आगे तो लगेगा ही, कॉलेज का जब एडमिशन होगा, जब आप कॉलेज में जाओगे वहां तो लगेगा ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी शायद लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें कब क्लियर होंगी, जब एक्चुअली 19 मई को वेबसाइट ओपन होगी एंड हम एक फॉर्म भरेंगे, तब ये सारी चीजें हमें क्लियरली समझ में आएंगी कि क्या लगने वाला है। बट स्टिल मेक श्योर अगर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है तो ये आपके पास है, ठीक है। अरेंज करवा दो, आपके पास 4 दिन है, 4-5 दिन है, तो मेक श्योर आप ये पूरी प्रोसेस करके रेडी करके ये सारी चीजें आपके पास रेडी हो, ठीक है। फिर आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, किसको लगेगा, जो नॉन महाराष्ट्र से है, मतलब कोई यूपी बोर्ड का है, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड का है, कोई गुजरात बोर्ड का है, राजस्थान का है, जिसको महाराष्ट्र में आके पढ़ना है तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। ये भी अगर आप किसी और बोर्ड से यहाँ पे आ रहे हो महाराष्ट्र में तो आपको लगेगा, आप एक बार स्कूल में पूछ सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो। एंड लास्टली माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये भी कहीं कहीं पे किसी किसी कॉलेज में गुजराती माइनॉरिटी या कच्छी माइनॉरिटी ऐसा कुछ होता है तो उनको भी अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जैसा उस कॉलेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एडमिशन, कहीं पे साउथ इंडियन माइनॉरिटी होती है तो उनके लिए ज्यादा सीट्स होती हैं रिजर्व, तो वहां पे ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लग सकती है। तो जस्ट मेक श्योर इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा और नहीं लगने वाला है। तो एक बार आप अपने स्कूल टीचर से भी बात कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या लग सकता है, ठीक है, जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड एक और चीज है, यहाँ पे 2 फॉर्म रहेंगे, फॉर्म 1 रहेगा, फॉर्म 1 जहां पे आपकी सारी स्टूडेंट की डिटेल्स रहेंगी, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा रहेगा फॉर्म 1 में ये सब अपलोड करना है, डिटेल्स वगैरह डालनी है, ठीक है। एंड जो फॉर्म 2 रहेगा, इट विल बी योर प्रेफरेंस फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म। यहां पर आप अपने कॉलेज, कौन से कॉलेज आपको चाहिए, 10 कॉलेजेस आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड बाद में लिस्ट लगेगी। तो चलो ये सारी बातें तो बात की हैं, तो 19 मई को जब ये ओपन हो जाएगा पूरा वेबसाइट प्रॉपरली, तब मैं एक स्टूडेंट का पूरा फिल करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको गाइड करूंगा। जिस किसी को दिक्कत आ रही है या अपने आप से करना चाहते हो, अगर आप बाहर साइबर कैफे में जाके करोगे या किसी का हेल्प लेके करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस किसी को खुद से करना है तो एक बार एक पूरा गाइडेंस वीडियो स्टेप बाय स्टेप आई विल मेक, ठीक है। तो ये चीजें आप रेडी करके रख दो, इतना ही आपको बताना चाहूंगा। बाकी चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।